हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटना चक्र वार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय वन लाइनर करंट अफेयर और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को डिस्कस किया गया था। इस वीडियो में हम लोग आर्थिकी करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें घटनासार करंट अफेयर जो है, जो वार्षिकी अर्धवार्षिकी करंट अफेयर आया है, उसे भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। घटना चक्र और घटनासार दोनों करंट अफेयर को कवर किया जाएगा, जिससे कि करंट अफेयर के सारे सेक्शन, सारे क्वेश्चंस, जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, उन सभी को प्रॉपर अच्छे से कवर किया जा सके और आप लोग करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाएँ, जिससे करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप लोग ना पढ़े हों। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए सारे करंट अफेयर को, और आपके फर्स्ट पेपर जो है आर ओ के लिए, उसे भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। दूसरे चैनल पे हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी के प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। उसे भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हिंदी को प्रॉपर कवर कर सकते हैं, और वहाँ पे अच्छे से समझाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लें, और वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि हिंदी, जैसा कि आप लोगों को पता है, सेकेंड पेपर 60 क्वेश्चंस होते हैं, और हिंदी को नज़रअंदाज करके सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है। आर ओ अगर क्वालिफाई करना है तो हिंदी में 50-55 प्लस जो है आप लोगों के क्वेश्चन सही होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन से पिछड़ जाएंगे। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। प्रॉपर जो है पूरे सिलेबस को, चाहे जीएस पेपर फर्स्ट पेपर हो या फिर से सेकेंड पेपर हिंदी का हो, उन सबको प्रॉपर कवर किया जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आर्थिकी करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में इसे लॉन्च किया गया है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तेलंगाना सरकार द्वारा। विश्व आर्थिक मंच और आईआईएससी बेंगलुरु के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्यात राज्य कौन रहा है? तमिलनाडु। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था। पहले स्थान पे तमिलनाडु और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश था। 2022-23 में शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के मामले में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना है इंदौर नगर निगम। और यह ईपीआर क्रेडिट उसे क्यों प्रदान किया गया है? प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए यह उसे दिया गया है। किस संस्था द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी किया गया था? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, जिसे अंकटाड के नाम से भी जाना जाता है। भारत द्वारा वर्ष 2022 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अंतर्गत इनफ्लो दर्ज किया गया था? $49 बिलियन। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्तकर्ता देश कौन था? अमेरिका, $285 बिलियन। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है, और इस सूचकांक में टोटल 120 देशों को शामिल किया गया है। और सूचकांक में पहले स्थान पे स्वीडन है, अंतिम स्थान पे यमन है, और इसमें भारत की रैंकिंग है 67वीं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई मल्टी पावर्टी इंडेक्स जो है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा इसे जारी किया जाता है, और इस सूचकांक में टोटल 110 देशों को शामिल किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु को। टोटल 80.89 अंक के साथ तमिलनाडु इस सूची में या इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया था? यह इसका तीसरा संस्करण था। 2022 के इस सूचकांक में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान की अगर हम बात करें, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था और तीसरे स्थान पे कर्नाटक। पहला स्थान पे तमिलनाडु, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे कर्नाटक था। इस सूचकांक में हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान पे उत्तराखंड था, और भूमि से घिरे मैदानी राज्यों में पहले स्थान पे हरियाणा था। छोटे राज्यों की अगर हम बात करें, छोटे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पे गोवा था, और इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ जिला जामनगर गुजरात था। ईपीआई 2022 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग यह 7वें स्थान पे था, इसे 61.23 स्कोर प्राप्त हुआ था। ईपीआई 2022 में बिहार की रैंकिंग 22वीं थी, इसे 41.06
अंक के साथ बिहार 22वें स्थान पे था और उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पे था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया गया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 19 से लेकर के 21 की अवधि के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? 13.5 करोड़ लोग जो हैं वह बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। और किस राज्य में गरीबी की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? उत्तर प्रदेश में। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गरीबी में गिरावट दर्ज की गई है। 2015-16 से 19-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी से बाहर हुए हैं? 3.43 करोड़ लोग। उत्तर प्रदेश के बाद गरीबी की संख्या में सबसे अधिक गिरावट किस राज्य में दर्ज की गई है? बिहार में। और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे बिहार है और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। देश का वह राज्य जहां 2019 से लेकर के 21 में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक है, वो बिहार था। बिहार का 33.76% लोग गरीबी से ग्रसित हैं। 2019 से 21 में उत्तर प्रदेश में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की प्रतिशत कितनी थी? 22.93%, लगभग 23% के आसपास। ट्विटर को किस रूप में रीब्रांड किया गया है? एक्स के रूप में। इंटर ब्रांड की वर्ष 2023 की 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में पहले स्थान पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS था। TCS जो है भारतीय ब्रांडों में पहले स्थान पे था। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कौन सा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? अंतर्दृष्टि। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर द्वारा अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE पर 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना है? MRF लिमिटेड। यह 1 लाख है, 1 लाख का आंकड़ा जो है पार करने वाला या छूने वाला MRF जो है पहला बना है। भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान 2019-20 जारी किया गया था 25 अप्रैल 2023 को। किसके द्वारा जारी किया गया था? इसे जारी किया गया था नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पाल द्वारा। देश की कुल GDP में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी कितनी बढ़कर के हो गई? 1.35%। 19-20 में 19-20 के लिए भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय 6,55,822 करोड़ रुपये अनुमानित है और यह GDP का कितना है? 3.27%। 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? यह कर्नाटक द्वारा पुरस्कार जीता गया है। कर्नाटक द्वारा यह जीता गया है। छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पे पुदुचेरी है। कोरोना काल में PM कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? 31 मार्च 2026 तक के लिए इस योजना का विस्तार किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। PM कुसुम का पूर्ण रूप अगर हम बताएं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, यह जो है इसका फुल फॉर्म है PM कुसुम योजना का। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2022-21 किसके द्वारा जारी किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे जारी किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 6 राज्य कौन हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। यह 6 राज्य हैं शीर्ष। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 कब प्रस्तुत किया गया था? 1 फरवरी 2023 को। बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि जिसे नाम दिया गया, इसमें क्या क्या शामिल है? पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना और निवेश, चौथा है सक्षमताओं को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। यह जो है सीधे सीधे ऑप्शंस दे करके पूछ सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? 30 जो है स्थापित करने की बात की गई है। बजट अनुमान 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमान लगाया गया है? 7%। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का नाम है कृषि वर्धक निधि। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए किस संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? भारतीय कदन्न अर्थात मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहां व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है? मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंगिबल एंड इनकम्स। 1 लाख
1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? भारत श्री की स्थापना की जाएगी। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया था? 31 जनवरी 2023 को। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है। इस सूची में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस सूची में उत्तर प्रदेश 14वें नंबर पे है। अप्रैल 2023 में वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कौन सा भारतीय शहर पहले स्थान पे था? बेंगलुरु। किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया गया है। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा किस भारतीय चाय को जीआई टैग दिया गया है? हिमालय की जो कांगड़ा चाय है इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा दिया गया है? यह यूरोपियन आयोग द्वारा दिया गया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी प्रदान की गई है? 3। कमलम के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक में। आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जाजपुर उड़ीसा में। सब्जियों और फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र पोंडा गोवा में खोला जाएगा या स्थापित किया जाएगा। 15 से लेकर के 17 सितंबर 2023 के मध्य 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नवी मुंबई महाराष्ट्र में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जोगीघोप असम में किया जा रहा है। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? रेल विकास निगम लिमिटेड को। कृषि ड्रोन निर्माण हेतु एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? गरुड़ एरोस्पेस। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मित्र पार्क स्थलों को स्थापित करने की घोषणा किया है? 7। इन पार्कों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में, तेलंगाना में, गुजरात में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन जो है बन सकता है और पिछले बहुत से एग्जामों में यह क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा भी गया है। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया था? 10 से लेकर के 12 फरवरी 2023 के बीच किया गया था लखनऊ में। इस सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को प्राप्त हुआ है 4.47 लाख करोड़। इस निवेश सम्मेलन में सर्वाधिक निवेश उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? पश्चिमांचल पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश। कुल निवेश का 45% इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड IEX को यह दर्जा दिया गया है कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज का। किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL को यह दर्जा दिया गया है। अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? जिम्बाब्वे ने। 26 से लेकर के 29 फरवरी 2024 के मध्य मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बार्सिलोना स्पेन में किया जाएगा। कब किया जाएगा? फरवरी 2024 में। 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं जो मंत्रिस्तरीय बैठक है इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में किया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कैमरून में किया जाएगा। वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया था? फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया था। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? बर्नार्ड अर्नॉल्ट फैमिली जो है जिनकी कुल संपत्ति $211 बिलियन है वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2023 के अनुसार। और इस सूची में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पे हैं। इनकी कुल संपत्ति $83.4 बिलियन है। फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान पाने वाली एथलीटों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, टोटल $136 बिलियन। अप्रैल 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या है? माइग्रेट्स, रिफ्यूजीज एंड सोसाइटीज, यह इसका थीम है। याद रखिएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक के 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? पहला स्थान पे है सिंगापुर। और भारत को रसद प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 38वां 2023 में। अप्रैल 2023 में जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 देशों की बात करें, पहला स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है, अपना प्यारा भारत। इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा
जारी मानव विकास सूचकांक HDI 2021-22 में भारत का स्थान कौन सा है? भारत जो है 132वें स्थान पे है। HDI 2021-22 में शामिल कुल देशों की संख्या 191 है और HDI 2020 में भारत किस स्थान पे था? 131वें। और 2021-22 में 3 देश कौन से हैं? शीर्ष 3 देश हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। ये था आर्थिकी से रिलेटेड वन लाइनर करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेट हो, 69 BPSC हो या फिर UP PCS हो या RO हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें। और हिंदी के लिए नया चैनल जो S सिलेक्शन वर्ल्ड पॉइंट है 2.0 उसी पे विजिट करके हिंदी को अच्छे से, हिंदी का जो पूरा सिलेबस है RO के लिए उसको कवर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।